वेलकम टू ज्ञान सिरी फिजिक्स। ये दूसरा लेक्चर है वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के ऊपर में। पिछले वीडियो में हमने वेव इक्वेशन को डिराइव किया था फॉर अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। इस वीडियो में हम लोग उसी वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन को देखेंगे। उसको हम लोग एक फिक्स्ड बाउंड्री कंडीशन के लिए भी देखेंगे कि वो सॉल्यूशन कैसा होगा। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिराइव किया था, ये है हमारा वेव इक्वेशन। यहाँ पे t है टाइम, y है डिस्प्लेसमेंट और x है जिस डायरेक्शन में हमारा स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड हुआ था, और c जो है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव राइट इन द प्रोपेगेटिंग मीडियम। ओके, ये देखने में कैसा लग रहा है? ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये पार्शियल है। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ये जो y है वो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में del 2y del t स्क्वायर है, यानी t पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिए del 2y del x स्क्वायर है, मतलब y जो है यहाँ पे वो फंक्शन ऑफ x एंड t दोनों है। तो y जो हो गया हमारा बोथ फंक्शन ऑफ टाइम एंड फंक्शन ऑफ स्पेस, यानी y जो है वो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, y को लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाई बाई सम फंक्शन ऑफ t। मतलब हमने x और t दोनों वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, और वो दो डिफरेंट फंक्शन का प्रोडक्ट को हम लोग मान लेते हैं कि y होगा। हम लोग ऐसा सॉल्यूशन एज्यूम करके चल रहे हैं। ये हमारा इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, इस y को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और होल इक्वेशन को एफ जी से डिवाइड कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने से क्या होगा, देखिए जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये टाइम के ऊपर डेरिवेटिव है, तो वो सिर्फ g के ऊपर ऑपरेट होगा, f बाहर आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में f के ऊपर ऑपरेट होगा ये डेरिवेटिव और g बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और f और g से डिवाइड कर देंगे तो हमें फाइनली कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा। अब यहाँ पे हमने पार्शियल जो डेरिवेटिव था उसको ऑर्डिनरी कर दिया है। क्यों? क्योंकि g जो है वो फंक्शन ऑफ t है, वो x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल यूज करेंगे। सिमिलरली f जो है वो फंक्शन ऑफ x है, तो हम यहाँ पे अगेन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल यूज करेंगे। हमारा जो इक्वेशन था जो पहले पार्शियल था, उसको हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की सहायता से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर लिया। उससे क्या होगा, हमको इसे सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, ये लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 1/g del 2g del t स्क्वायर, यानी ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड जस्ट फंक्शन ऑफ t है, ये x पे डिपेंड ही नहीं करेगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड जो है वो फंक्शन ऑफ x है, d2f dx स्क्वायर, यहाँ पे f है, तो राइट हैंड साइड फंक्शन ऑफ x है, लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन ऑफ t है, और ये दोनों इक्वल है। ये किस केस में पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर x वेरी करेगा तो राइट हैंड साइड भी वेरी करेगा, और t वेरी करेगा तो लेफ्ट हैंड साइड वेरी करेगा। ऐसा क्या कंडीशन है जिस कंडीशन पे ये दोनों इक्वल हो जाएगा? और वो कंडीशन है कि जब ये दोनों साइड एट द सेम टाइम इक्वल होंगे किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से, राइट? यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए किसी कांस्टेंट से। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वो कांस्टेंट है माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस यहाँ पे अपने कन्वीनियंस के लिए हमने लिया हुआ है। ओके, अब ये जो ओमेगा हमने लिया है ये एक फिजिकल पैरामीटर की तरह हमारे सामने आएगा। इसको देखते हैं कैसे। अब चूंकि ये दोनों साइड जो लेफ्ट और राइट दोनों माइनस ओमेगा के बराबर है, तो हम लोग इक्वेट कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को अगर इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा del 2g del t स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर g इज इक्वल टू 0, और राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा del 2f del x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर f इक्वल्स टू 0, जहाँ पे k है ओमेगा अपॉन c। ओमेगा अपॉन c को हमने एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसको हम लोग बोल रहे हैं k। ओके, ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये कैसा इक्वेशन है? ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का इक्वेशन है, राइट? इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन होगा वो हमें पहले से पता है, हम सब ने ये इक्वेशन को देखा है। ये सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन का सोल्यूशन है, और इसका सोल्यूशन होता है सम ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन, राइट? तो अगर हम इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें f का सोल्यूशन मिलेगा a cos kx प्लस b sin kx, और g का मिलेगा c cos ओमेगा t प्लस d sin ओमेगा t। यहाँ पे a b c d जो है
वो आर्बिट्री कांस्टेंट है, राइट। और इनकी वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? इनकी वैल्यू हमें मिलेगी जब हम बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे, इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे, तब हमें ABCD का वैल्यू मिलेगा। तो अब हम लोग फाइनली इन जनरल जो वेव इक्वेशन का सोल्यूशन है वो लिख सकते हैं F इंटू G। तो ये रहा जनरल सोल्यूशन और इसको हम लोग हार्मोनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं। अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्यों हार्मोनिक सोल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि ये हमने दो हार्मोनिक इक्वेशन को सॉल्व करके ये निकाला है। ये हार्मोनिक सोल्यूशन है क्योंकि साइन और कोसाइन फंक्शन है। ये रहा जनरल वेव इक्वेशन। इसके बाद हमें क्या करना है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या बाउंड्री है, क्या इनिशियल कंडीशन है, हम इसको सॉल्व करेंगे और हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा। हम हमेशा यही सोल्यूशन से शुरू करेंगे। यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली बात है कि अगर स्ट्रिंग जो है वो इनफाइनाइट लेंथ का हुआ, मतलब कोई बाउंड्री नहीं है, उस केस में हमारा जो ऑसिलेशन है वो हर तरह के फ्रीक्वेंसी को सस्टेन करेगा। मैं इस पॉइंट को क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ कि अभी हम लोग देखेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन बाउंड्री कंडीशन ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है उसमें कंस्ट्रेंट्स आते हैं। लेकिन अगर स्ट्रिंग जो इनफाइनाइट लेंथ का है तो वो कोई भी फ्रीक्वेंसी सस्टेन कर सकता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि अगर स्ट्रिंग इनफाइनाइट लेंथ का है तो वो कोई भी फ्रीक्वेंसी सस्टेन करेगा। अब हम लोग एक बाउंड्री कंडीशन लेते हैं। हम लोग लेते हैं कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो फिक्स्ड है, वो फाइनाइट लेंथ का है और वो फिक्स्ड है दोनों एंड पे। मतलब कुछ ऐसा, ये ब्लैक वाला हमारा स्ट्रिंग है और ये दोनों एंड पे फिक्स्ड हो गया है। ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ है L। अब एज्यूम करते हैं कि ये जो पहला एंड है यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 हम लोग डिफाइन कर सकते हैं खुद से कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे अगर x इक्वल्स टू 0 होगा तो दूसरे एंड पे x इक्वल्स टू L होगा। अगर इस स्ट्रिंग को हम लोग ऑसिलेट कराएंगे, अगर इसको पुल करके छोड़ देंगे तो ये ब्लैक वाला जो स्ट्रिंग है वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। ये हमें सबको पता है, ये हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज है। बट इस पॉइंट पे क्या होगा, इस एंड पे क्या होगा, ये एंड चूंकि फिक्स्ड हो गया है तो ये ऑसिलेट तो करेगा नहीं, ये यहीं पे फिक्स्ड पड़ा रहेगा। सिमिलरली x इक्वल्स टू L वाले एंड पे भी ये फिक्स्ड पड़ा रहेगा, ये ऑसिलेट नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो एंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। तो हम लोग यहाँ से कंडीशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि y इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 0। दूसरा कंडीशन ले सकते हैं y इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल टू L। हमें दो कंडीशन मिल चुके हैं। हम लोग ये कंडीशन को एक जनरल सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट करके वो जो कांस्टेंट था उसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। अगर हम पहला कंडीशन इंसर्ट करते हैं y इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 0 तो ये इक्वेशन से हमें मिलेगा a c cos ओमेगा t प्लस d sin ओमेगा t इक्वल्स टू 0। यानी a मस्ट बी 0 बिकॉज ये जो टर्म है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वैलिड फॉर एनी आर्बिट्री t, तो हमारा जो a होगा वो 0 होगा। सिमिलरली अगर हम दूसरा कंडीशन बैठाएंगे तो हमें मिलेगा b sin kl c cos ओमेगा t प्लस d sin ओमेगा t इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए ये जो कंडीशन है वो किसी भी t के लिए वैलिड है, तो ये टर्म तो 0 नहीं होने वाला। ओके, अब हमारे पास कंडीशन आया या तो b 0 होगा या फिर sin kl 0 होगा। अगर b को 0 कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बोथ a और b दोनों 0 हो जाएगा, यानी y इटसेल्फ 0 हो जाएगा। दैट मीन्स नो ऑसिलेशन। तो वो तो ट्रिवियल केस हो गया, तो हम लोग b को 0 नहीं ले सकते। तो हमारे पास क्या केस है, हमारे पास केस है कि sin kl इक्वल्स टू 0 लेना पड़ेगा। ओके, sin kl इक्वल्स टू 0। sin थीटा कब 0 होता है, sin थीटा 0 हो जाए जब थीटा होता है इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, यानी kl को लिख सकते हैं n टाइम्स पाई। n होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इंफिनिटी। देयरफॉर k की वैल्यू अब कंटिन्यूअस नहीं रह गई। लास्ट केस में हमने देखा था कि k की वैल्यू कंटिन्यूअस थी, बट बिकॉज ऑफ दिस बाउंड्री कंडीशन kl के ऊपर एक कांस्टेंट आ गया कि kl हमेशा n पाई होना चाहिए, यानी k जो है वो होना चाहिए n पाई अपॉन l। और यहां से हम लोग ओमेगा की वैल्यू लिख सकते हैं, ओमेगा n हो गया kc यानी n पाई c अपॉन l। तो देखिए यहाँ पे जो ओमेगा है वो कांस्टेंट हो गया। ओमेगा क्या है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, वो कांस्टेंट हो गया। उसकी कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती, उसकी बस वही वैल्यू पॉसिबल होगी जो ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, ये रहा हमारा सोल्यूशन। सोल्यूशन हो गया yn, किसी भी पर्टिकुलर n पे जो हमारा सोल्यूशन है yn इक्वल्स टू साइन kn x
और हमने क्या किया, b को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो bc को हमने लिख दिया एक अनदर कांस्टेंट an cos ओमेगा एन टी प्लस bd को लिख दिया एक स्मॉल bn, तो bn sin ओमेगा t। ये हो गया हमारा किसी भी एक पर्टिकुलर n के लिए सॉल्यूशन, राइट। लेकिन जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो सम ऑफ ऑल n होगा। क्यों? क्योंकि वेव इक्वेशन जो है वो लीनियर एंड होमोजीनियस है। इसका मतलब उसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग ऑब्टेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब जितने तरह के वेव पॉसिबल हैं सबको सम करने के बाद हमें मिलेगा जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन को लिखेंगे y फ्रॉम n टू इंफिनिटी sin knx an cos n omega t plus bn sin omega t। So this is the general solution of a stretch string of finite length fixed between two int। इसको याद रखिएगा क्योंकि हम लोग अगली वीडियो में ये सारे सॉल्यूशन को यूज करेंगे। इसको हम लोग एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए an को हम लोग cn cos phi n लिखते हैं, bn cn sin phi n लिखते हैं। ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा, ये जो y है उसमें हमें अभी भी दो कांस्टेंट है, तो हमने दो कांस्टेंट को एलिमिनेट कर लिया क्योंकि हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशन थे। अब हमारे पास दो और कांस्टेंट है, उसको एलिमिनेट करने के लिए हमें इनिशियल कंडीशन चाहिए, ठीक है, तब ये रिमूव कर पाएंगे। तो या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए या फिर ये जो कांस्टेंट है उसको अदर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए ताकि हम एक और तरीके का सॉल्यूशन का फॉर्म निकाल सके। तो हम लोग अगर ऐसा एज्यूम करते हैं तो हम लोग ये सॉल्यूशन को लिख पाएंगे n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी cn sin knx cos ओमेगा nt माइनस 5। इस तरीके से लिखने से क्या हुआ, ये देखिए हमारा ये पूरा इक्वेशन जो है वो एक ऑसिलेशन एंड एम्पलीट्यूड इसके टर्म में रिड्यूस हो गया है। ओके, तो ये दोनों फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है क्योंकि देखिए दूसरे वाले इक्वेशन में भी टू कांस्टेंट है cn एंड phi n, पहले वाले इक्वेशन में भी टू कांस्टेंट है an एंड bn, राइट। तो हमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कोई भी एक सॉल्यूशन को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और cn जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूट ओवर an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, phi n जो होगा tan इनवर्स bn अपॉन an। सो ये रहा हमारा जनरल सॉल्यूशन फॉर अ स्ट्रेच स्ट्रिंग फिक्स बिटवीन टू एंड ऑफ फाइनाइट लेंथ। ओके, ये सॉल्यूशन देख के हमें क्या पता चल रहा है, ये सॉल्यूशन देख के हमें पता चल रहा है कि ये जो फिक्स्ड एंड के वजह से ये जो स्ट्रिंग है वो केवल डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी को ही सस्टेन कर पाएगी। मतलब अगर आप सोचेंगे कि कोई भी फ्रीक्वेंसी हो उसमें, वो पॉसिबल नहीं है। वही फ्रीक्वेंसी होगी जो मैंने अभी एक इक्वेशन बताया ओमेगा एन, वही फ्रीक्वेंसी होगी जो ओमेगा एन होगा। अब चूंकि ये जो फाइनाइट लेंथ की स्ट्रिंग है जो फिक्स्ड है टू इंच में, वो केवल डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगी, सस्टेन करेगी, यानी हम लोग हर एक पर्टिकुलर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी को हम लोग एक मोड बोल सकते हैं, ठीक है। तो nth मोड का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा ओमेगा n और एम्पलीट्यूड होगा cn sin knx। ओके, अब जो वाइब्रेशन होगा उस स्ट्रिंग में तो उसमें nth मोड की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ओमेगा n जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ओमेगा n अपॉन 2 पाई, यानी 1 अपॉन 2 पाई ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं n पाई c अपॉन लैम्डा, और c क्या था रूट ओवर t अपॉन m, t जो था टेंशन इन द स्ट्रिंग, m था मास पर यूनिट लेंथ, सो n अपॉन 2l रूट ओवर t अपॉन m। अगर n इक्वल्स टू 1 होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक, उसके बाद n इक्वल्स टू 2 सेकेंड हार्मोनिक, n इक्वल्स टू 3 थर्ड हार्मोनिक, ऐसे जितने ऊपर की तरफ जाएंगे वो हो जाएगा हायर ऑर्डर हार्मोनिक, ठीक है। और जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो सम ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ऑल मोड्स ऑल हार्मोनिक। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग आगे वाले वीडियोस को देखेंगे वहां पे डिफरेंट इनिशियल कंडीशन लेंगे ताकि c और phi दोनों का हमें वैल्यू मिल जाए और हम लोग एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख पाए। ये क्या है, ये जनरल सॉल्यूशन है, हमें cn और phi n की वैल्यू चाहिए, वो डिपेंड करेगी इनिशियल कंडीशन पे, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसको याद रखिएगा क्योंकि हम लोग ये सारे कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं। सी यू, थैंक यू।